तुम्हारा ये हक बका जाना, चेहरे से रंग उड़ जाना मेरी सच को कबूल करते हैं। अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पे डस्टिंग की तुमने? की मैम, साफ सफाई की। झूठ बोल रहे हो, इस कदर गंदगी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। ये देखो, ये झूठे कपड़े हुए अभी तक और कह रहे हो डस्टिंग करिए। ये एस्ट्रो ले जाओ और खाली करके आओ। मेरा घर और इतना गंदा। आई वॉन्ट दिस हाउस टू बी नीट एंड क्लीन। कौन है? हाँ अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ मैं फोन करता हूँ बाद में। ओके बाय। हाय। हाय। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतनी देर लगा दी तुमने। अच्छा ये बताओ, ये मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? यहाँ बताऊँ या बेडरूम में? बदमाश नहीं तो। एक सवाल पूछा है कि मैं कैसी लग रही हूँ, बता भी नहीं सकते। बताओ ना। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तुमने कितनी जल्दी सब मैनेज कर लिया, नया घर, सब सेटिंग। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और मैं तुमसे। मैं कब से इंतजार कर रही थी भूषण कि मैं इस नए घर में तुम्हारा वेलकम कर सकूं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। बिंदु, हमारे सारे सपने सच हो गए। वाह, तो ये है हमारी बिंदु भाभी का असली रूप। हाँ, ये है असली बिंदु। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? और होनी भी चाहिए। ये आउटफिट देख रही हो मेरा? ये आउटफिट मैंने सीधे पेरिस से खरीदा है। और तुम्हें तो पता ही होगा ना कि हम लोग छुट्टी मनाने के लिए यूरोप गए थे और कल ही वापस आए हैं। तुम मेरे आउटफिट के लिए कुछ कहोगी नहीं? बेशरम, मुझ पर लालचन लगाने के बाद खुद वही लिबास में हो। अरे क्या मिला माजिर पिताजी को इतनी तकलीफ देने के बाद? ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ। तुम कहकर बात करने लगी हो। हाँ, तुम ही कहूंगी, क्योंकि ना आप में कोई बड़ापन रहा है और ना इज्जत करने लायक कोई उसूल। सबका सब खा गए तुम दोनों। घर, जेवर, बिजनेस, शहर, सेविंग, सब कुछ लूट कर क्या मिला तुम दोनों को? और माँ जी की तबीयत का कुछ पता है? पता नहीं फिर कब उनका बीपी बढ़ जाए। और पिताजी का कोलेस्ट्रॉल। क्या मिला ये सब कुछ करके? हाँ, भाई के लिए परेशान है हम। और ये सब तुम दोनों की काली करतूतों और लालच की वजह से। इस बुढ़ापे में माजिर पिताजी को घर और जेवर गिरवी रखनी पड़ रही है। क्या कह रही हो टीना? घर गिरवी रख दिया पापा ने? माँ ने जेवर गिरवी रख दिए? वसुंधरा जी, एक मिनट, मुझे कुछ कहना है आपसे। बाप रे, अब और कोई बात भी है? नहीं, वैसा नहीं जैसा आप समझ रही हैं। देखिए, मेरी तो बस आपसे यही विनती है, ये बात आप किसी से कहिएगा मत, खास करके रिया को। वो अभी बच्ची है, उसके आगे उसकी सारी जिंदगी पड़ी है। हम उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। मैं जानती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। और अगर मंजू आपकी बहन है तो मेरी भी दोस्त है, एंड आई एम अ वेरी लॉयल फ्रेंड। ये हम दोनों के बीच में ही बात रहेगी। वैसे आपको एक बात बताऊं, मुझे इस बात के बारे में पहले से इल्म था, मतलब कुछ थोड़ा बहुत डाउट था। उन दोनों की शक्ल कितनी मिलती जुलती है, नहीं? पहले शक था, अब आपने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। आप इस बात को ना अगर अपने और मेरे बीच में रखेंगी तो अच्छा रहेगा। हम रिया को कोई दुख नहीं देना चाहते। वो मंजू से तो मिल ही चुकी है ना, और मिलती भी रहेगी, इसीलिए बस मैं समझ गई आप क्या चाहते हैं। सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। ओके, डोंट वरी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। यू वेलकम। ये क्या खुसर पुसर चल रही थी दोनों के बीच में? हाँ,
क्या कह रही थी तुझसे? यही कि वो सब कुछ जानती है रिया और मंजू के बारे में। हो ही नहीं सकता। अरे क्यों हो नहीं सकता? तो मेरी हर बात को इस तरह नकारा मत करो। ये भी मंजू के साथ उसी मिस शिमला कॉन्टेस्ट में थी, सब कुछ जानती है ये। मैं तो इसे यही कह रही थी कि ये राज ये अपने तक ही रखे, किसी को मत बताए, और खास करके वो रिया को, वरना अनर्थ हो जाएगा। वैसे तुम जो कह रहे थे ना इसके बारे में, मुझे सही लगता है। क्या? यही कि वसुंधरा जी के ना कोई चक्कर जरूर है मंजू के साथ। जरूर कोई ना कोई कहानी है। बड़े राज वाली औरत है ये। अब क्या हो सकता है? ओए, हमें क्या लेना देना? अब चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन, हमारे काम के बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए, बस। बाकी सारी दुनिया जाए भाड़ में। इन्होंने उस घर से जो कुछ भी लिया है अपना हक लिया है। कोई चोरी या डकैती नहीं करी जो तुम यहाँ चली आई हो प्रवचन देने के लिए। पहले तो खुद ही माँ और पिताजी के कान भरे हमारे खिलाफ। सोचा था कि अकेले ही सारी जायदाद हड़प जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुंह के बल ऐसा गिरी कि रोती बिलखती चली आई हमारे चौखट पर। देखो ना डार्लिंग, क्या हाल हो गया है इन लोगों का हमारे बिना। अरे हाल कैसा भी हो, हमने किसी की मेहनत की कमाई पे हाथ नहीं डाला, किसी का घर बर्बाद नहीं किया हमने। और हाल तो आप अपना संभालिए। अगर ऐसी ही जीती रही ना तो जिंदगी बहुत कम दिनों की है। ये अकाड़, ये गुरूर, ये सब तब तक जब तक जेब गर्म है। आगे की सोचिए। जाओ टीना जाओ, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ? आप जैसी जिद्दी को। मैं तो बस एक दरख्वास्त लेकर आई थी यहाँ। भैया, आप प्लीज सिर्फ माँ जी और पिताजी की खातिर घर वापस लौटाइए, प्लीज भैया। Hello. Hello. Evening news. Yeah. Can I speak to Shamim, please? Yes, speaking. Hi, Shamim, darling. What are you doing? क्या यार, कोई स्कूप देते नहीं, कोई फायदा नहीं तेरा सोसाइटी कैट होने में। नो जूस यार। अब जो खबर दूंगी ना, उसमें स्कूप भी है, जूस भी है। It's a complete ice cream. क्या है? Tell me fast. मंजू सक्सेना। हाँ, वो मनोविराज की बीवी। उससे क्या हुआ? लड़की। What are you saying? लेकिन 20 साल पहले। कौन है? लड़की का नाम क्या है? यही है, मेरे पास है, मेरी नई मॉडल है, उसका नाम है रिया। Are you sure about this? Dead sure, my darling. ये खबर सुन के लोगों के छक्के छूट जाएंगे। Then I'm doing it. हाँ, मगर जल्दी करना, कहीं ऐसा ना कोई दूसरी अखबार से पिकअप कर ले, फिर मुझे मत कहना। No, sweetie. आजकल में हो जाएगा। Don't worry. Bye. See you. Good job, Vasundhara. No sensation at all. मैम, जितनी भी दवाइयां अभी तक हमने ट्राई की हैं, उनका कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है। I'm sorry, मैडम। कोई बात नहीं डॉक्टर, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। दवाइयों के नाम लिख दीजिए, मैं मंगवा लूंगी। मुझे यकीन है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके मैम। टीना, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आई और मुझे ये सब बताया। मैं कल या परसों ऑफिस जरूर जाऊंगा। एक सेकेंड, एक बार फिर से सोच लो। तुम्हें माँ जी और पापा जी की गोद चाहिए या मेरा प्यार?
मैं उस घर के लिए एक पैसा नहीं देने वाली। टीना, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। तो भैया क्या आप कभी लौट के नहीं आएंगे? मैं बात पापा, पापा कहाँ पर हैं आप? पापा। विकी, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ चाहिए था तुम्हें? हाँ मम्मी, मम्मी पापा कहाँ पर हैं? वो बाहर गए हैं। कब तक लौटेंगे? पता नहीं, आई डोंट नो। क्या मतलब, आपको बताकर नहीं गए क्या? बताकर गए हैं कि उन्हें पता नहीं कब लौटेंगे। आप लोगों ने फिर से लड़ाई की? लड़ाई की है या पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि तुम्हारे पापा मुझे अच्छी बीवी नहीं समझते, मुझे ट्रस्ट नहीं करते, इसीलिए वो इस घर में एक छत के नीचे मेरे साथ नहीं रहना चाहते। पता नहीं हम दोनों में से कौन जिम्मेदार है, पापा या मैं या कोई और या फिर हालात। तुम्हें ये सब बातें समझ नहीं आएंगी बेटा। मामा, I don't need to. देखिए, I'm really not interested in all this. Trust me. मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप मेरी मॉम हैं। I'm glad you're my mom. आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। You know, you're the best mama in the world. I'm serious. बेटा, कितनी बड़ी बड़ी समझदारी की बातें करने लगे हैं तू। I love you बेटा, I love you. आप रो क्यों रही हैं मॉम? ट्रस्ट मी, पापा जल्दी घर आ जाएंगे, बहुत जल्दी। वो हम दोनों के बगैर नहीं रह पाएंगे। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? जिस औरत के साथ जिंदगी के इतने साल गुजार दिए, उसे मैं जानता ही नहीं था। एक अजनबी के साथ जी रहा था मैं। फरेब को सच समझ के जीता रहा। इस रिश्ते को जिंदा रखना नामुमकिन है, नहीं निभा पाऊंगा मैं। राज, हर रात की एक नई सुबह होती है, एक नया दिन शुरू होता है, नई उम्मीदें, नई पॉसिबिलिटीज, नई चेंजेस के साथ। रेवा, हर रात की सुबह होती है, नया दिन, नए पॉसिबिलिटीज, नए चेंजेस। सुनने को बड़े अच्छे लगते हैं, पर जिंदगी में ऐसा नहीं होता है रेवा। लेकिन हकीकत में जब ये टूट के बिखरते हैं तो इनके कोई मायने नहीं होते। राज, मेरी मानो तो तुम इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और घर वापस चले जाओ। एक्सेप्ट हर फॉर व्हाटएवर शी इज। एक्सेप्ट हर? एक्सेप्ट हर आफ्टर ऑल दिस? नहीं रेवा, मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। लेकिन राज, उसने भी तो हमारी दोस्ती को एक्सेप्ट किया है। नहीं रेवा, बहुत फर्क है। उतना फर्क जितना एक सच और झूठ में होता है। मैंने पहले दिन से उसे तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया था, और उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। Why रेवा, why did she have to lie to me? अगर उसने मुझसे सच कहा होता ना, I swear to God, I would have accepted it. I would have. नो राज, नो। जो मंजू के साथ हुआ ना, वो बात एक बीवी को अपने पति से कहना बहुत मुश्किल होता है। शायद अगर उसकी जगह मैं होती, मैं भी वही करती जो उसने किया।
रेवा क्यों मंजू की सफाई देती हो? हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहां से चला जाऊं, चला जाता हूं। नो राज, you don't have to go anywhere. विद्या इतने गुस्से में थी ना, शी वॉज कर्सिंग दिस सलोनी वुमन। कह रही थी छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। यू कांट ब्लेम हर, उसकी बेटी की हालत देखो ना क्या है। आई जस्ट होप वो ठीक हो जाए जल्दी से। लेकिन पिक्सी ये बता वो अकेले क्या कर सकती है? इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि रेवा और मंजू का इंतजार कर ले। वैसे भी इस अजीत कुमार के बहुत एहसान है यार हम पे। पहले उसने वो प्रतीक को छुड़ाया, फिर विकी के साथ भी ऐसा कर रहा है। एंड इट्स नॉट इजी टू फाइट विद दीस गाइस यार। नीलू ठीक कह रही है, आगे बदला लेने के चक्कर में कहीं विकी और मंजू पे प्रॉब्लम आ गई तो? एग्जैक्टली, उसके पास प्रूफ है, फोटोग्राफ है उसके पास। नीलू केयरफुली बाबा, ये अजीत कुमार बहुत पहुंची हुई हस्ती है और विद्या के साथ ये सब अभी होना था एक साथ। एनीवे, आई वांट टू टेल यू गाइस समथिंग। जय और मेरे बीच में कुछ नहीं है। इट्स ऑल ओवर। क्या हुआ? नॉट अगेन मैन। नेवर अगेन पिक्सी। हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? वही प्रॉब्लम जो हर मर्द में होती है, स्पाइनलेस मैन। प्यार मुझसे करता है, शादी रितिका से करना चाहता है क्योंकि रितिका के उसके ऊपर बहुत एहसान है, उसकी फैमिली के उसके ऊपर बहुत एहसान है। वो अकेला है, उसकी दुनिया रितिका और उसके माँ बाप है। उसकी दुनिया में मैं कहीं फिट होती ही नहीं हूँ। देन व्हाई यार? फिनिश इट ऑफ। सॉरी बाबा, आई नो इट्स सैड बट पता है आदमी होते ही ऐसे हैं यार। जितना प्यार कर सकते हैं उतने हार्टलेस भी हो जाते हैं। एक्चुअली गौरव हैज सेंट मी अ लेटर रोहन की कस्टडी का। पता है कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई इस बारे में लेके। आई जस्ट गेट दिस वियर्ड रूड लेटर। पता है कई बार ऐसे लगता है सोच के कि क्या मेरा बच्चा क्या है? इज ही अ पीस ऑफ फर्नीचर? यहाँ से वहाँ से यहाँ, बस इसको I mean, think of, you know, what he feels. No consideration at all. You're right. लगता है हम सबके ग्रह मिले हुए हैं। मेरे साथ जो हो रहा है वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। माँ जी ने अपनी सारी जेवरात गिरवी रख दी हैं। यहाँ तक कि अपनी दहेज की पुरानी हवेली भी बेचने की सोच रही है। और भाभी, उसे देखा तो मैं हैरान हो गई हूँ, लेकिन पता नहीं कब माँ जी और पिताजी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। Gosh, yeah, all this sounds so gloomy. I just hope सब कुछ ठीक हो जाए। Hey, listen, ये मंजू और रेवा कहाँ रह गए? What's the time? Excuse me. हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? Oh, excuse me. Can I have this paper? Thank you. क्या कर रही है? क्यों बात क्या है? I don't believe this. क्या? बता तो। Look at this. क्या? What? Oh my God. What is this? अब आगे क्या करना चाहिए मुझे? रिया दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा है। उसका होना जैसे थम घुट रहा है मेरा। ओह गॉड, क्या करूं? बता दूं रिया को कि मैं उसकी क्या हूं? और रिया ने भी अगर मुझे नकार दिया तो? ओह गॉड, कहो तो मुश्किल और ना कहो तो और भी मुश्किल। क्या करूं मैं? मैम आपकी चाय लाऊं? नहीं चाहिए अभी मुझे। अच्छा चल जा ले आ। क्या पेपर में क्या देख रही है? कुछ नहीं मैम, बस थोड़ा आपके बारे में निकला है। मेरे बारे में? जी। ये खबर यहाँ कैसे पता चला इन्हें रिया और मेरे बारे में?